अमरीकी सदर ने ग्लोबल टैरिफ 10 से बढ़ाकर 15% कर दिया। ट्रंप ने कहा, बतौर अमरीकी सदर फौरी तौर पर दुनिया भर के ममालिक पर आए 10% टैरिफ को 15% तक बढ़ा रहा हूं। टैरिफ में शामिल कई ममालिक ऐसे हैं जो कई दहाइयों से अमेरिका का इस्तेहसाल करते आ रहे हैं। ये इकदाम अमेरिका को दोबारा अजीम बनाने की पॉलिसी का हिस्सा हैं। चंद महीनों के दौरान इंतजामिया कानूनी तौर पर काबिले इजाजत टैरिफ का तयन करेगी और उसे नाफिज करेगी। टैरिफ मुअत्तली के अमरीकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ट्रंप ने नाराजगी का इजहार किया था। अमेरिकी सदर ट्रंप ईरानी रहनुमाओं को बराह रास्त निशाना बनाएंगे। अमेरिकी फौज ईरानी हुकूमत का तख्ता उलटने की कोशिश करेगी। ईरान पर महदूद हमलों की खबरों पर बरतानवी खबर एजेंसी का दावा। अमेरिकी अखबार ने सैटेलाइट तस्वीर के साथ दावा किया है कि उर्दन में अमेरिकी बेस पर दर्जनों जंगी जहाज मौजूद हैं। पोर्ट के मुताबिक एयरबेस पर 60 अटैक एयरक्राफ्ट मौजूद हैं। सिफारतकारी और जंग दोनों के लिए तैयार हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का कहना है, आइंदा 2 से 3 रोज़ में मुज़ाकरात का मुसव्विदा तैयार कर लेंगे। आला क़यादत की मंजूरी मिलने के बाद दस्तावेज़ अमरीकी सदर के खुसूसी एलची विटकॉफ के हवाले कर दी जाएंगी। गैर मुल्की मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अब्बास इराक़ची ने कहा, मुज़ाकरात के दूसरे दौर में यूरेनियम की अफजूदगी रोकने की पेशकश नहीं की, ना ही अमेरिका ने ऐसा कोई मुतालबा किया। जोहरी मामले का कोई फ़ौजी हल नहीं, वाहिद हल सिफारती है। अक़वाम मुत्तहिदा का अमरीका ईरान कशीदगी पर इज़हार तशवीश। यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस के तर्जुमान ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, खित्ते में बढ़ती फौजी कशीदगी, नक्लो हरकत, जंगी मशकों और बहरी मौजूदगी पर अक़वाम मुत्तहिदा को तशवीश है। अमरीका और ईरान अपने इख्तिलाफ़ात के हल के लिए सिफारती अमल को जारी रखें। गुज़श्ता रोज़ ईरान ने ख़त में अक़वाम मुत्तहिदा को आगाह किया था कि किसी भी जारिद की सूरत में वो अपना दिफा का हक इस्तेमाल करेगा और नताइज की जिम्मेदारी अमरीका पर होगी। नेतन्याहू दुनिया की घटिया और नापसंदीदा तरीन शख्सियत बन गए। अमेरिका और यूरोप समेत 58 ममालिक के अवाम ने इसराइली वज़ीर आज़म को नापसंदीदा तरीन शख्सियत करार दिया। 61% शहरी नेतन्याहू के इंतहाई मुखालिफ। गैलिप सर्वे के मुताबिक बरतानिया में 52 और अमेरिका में 42% अफराद ने नेतन्याहू के लिए खुलकर नापसंदीदगी का इजहार किया। सबसे पहले तो इस असेंबली के 2/3 अक्सरियत ने ये फैसला करना है, बात की कि जी सिंध को तोड़ दिया जाए, कराची को एक अलग सूबा बनाया जाए। पाकिस्तान से प्यार करने वाला, पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाला हर शख्स इस रेजोल्यूशन की तायीद करेगा। सिंध की तकसीम के खिलाफ सूबाई असम्बली में करारदाद मंजूर। पीटीआई और जमात इस्लामी की हिमायत। एमक्यूएम ने मुखालफत की। वज़ीर-ए-आज़म मुराद अली शाह ने कहा, सिंध को तोड़ने की बातें हो रही हैं। नए सूबे बनाने के लिए सूबे की 2/3 अक्सरियत चाहिए। आप इस करारदाद की मुखावलत करते हैं तो सिंध को तोड़ने की बात करते हैं। पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाला हर शख्स इस करारदाद की हिमायत करेगा। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी का कहना है, कराची को वफाक के हवाले करने से मुतालिक आइन है। पीपल्स पार्टी आज कौम परस्त जमात लग रही है, ऐसा लग रहा है डिक्टेशन चल रही है। शर्जील इनाम मेमन ने कहा, बल्दियाती नुमाइंदे अपने इख्तियारात के तहत काम कर रहे हैं। गवर्नर हाउस में कॉन्फ्रेंस में वो लोग शरीक हुए जो काउंसलर बनने के भी लायक नहीं। गवर्नर हाउस सिंध हुकूमत के पैसों पर चलता है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का सियासी वार। कहा, लाड़काना और मलीर में अजरक की बातें करने वाले लियाकताबाद में कराची को अलग करने की बात करते हैं। ऐसा दोहरा मयार नामुनासिब है। अवामी गवर्नर हूँ, मुखालफिन साजिशें ना करें। काबिनेट इंतज़ामी की तनकीद। कहा, हम दुरुस्त रास्ते पर चल रहे हैं, इसी ट्रैक पर चलते रहेंगे। कराची के मुस्तकबिल पर डिस्कशन शुरू होना ही हमारा मकसद था। IT प्रोग्राम, अवामी इफ्तार डिनर, मोटर बाइक्स और लैपटॉप तकसीम से लोग परेशान हैं।
बनू में सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर हमला नाकाम, 5 दहशतगर्द हलाक। दहशतगर्द हमले में लेफ्टिनेंट कर्नल शहजादा गुलफराज और सिपाही करामत शहीद। ISPR के मुताबिक 21 फरवरी को इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान खवारिज ने बुज़दिलाना हमला किया। कार्रवाई इलाके में खुदकुश बम्बार समेत खवारिज की मौजूदगी की इतला पर की गई। खुदकुश बम्बार को फोर्सेस के अगले दस्ते ने बर वक्त रोककर मज़मूम अज़ाइम नाकाम बना दिए। खवारिज की जानिब से हमले का मकसद बनू शहर में शहरियों और कानून नाफिज करने वाले एहलकारों को निशाना बनाना था। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शोहदा को खिराज अकीदत। बनू खुदकुश हमले के तालिबानी अफगानिस्तान में मौजूद खारजी गुल बहादुर ग्रुप से शामिल है। सिक्योरिटी सराय के मुताबिक बनू खुदकुश हमले की जिम्मेदारी फितनल खवारिज के ज़िली ग्रोह इत्तेहादुल मुजाहिदीन ने कबूल कर ली। इत्तेहादुल मुजाहिदीन का ताल्लुक फितनल खवारिज के हाफिज गुल बहादुर ग्रुप से है। ग्रोह का मरकजी सरगना गुल बहादुर उसके अहम कमांडर अफगानिस्तान में पनाह लिए हुए हैं। ग्रुप अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान में फितना अंगेजी में मुलविस है। ये सबूत है कि अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। अफगान तालिबान रजीम के दहशतगर्दों की सरपरस्ती अमन की कोशिशों को सबूताज कर रही है। सुपर 8 मरहले का पहला मैच बारिश के बाइस वॉश आउट। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के मैच में बारिश जीत गई। मैच मनसूख होने से दोनों टीमों को एक पॉइंट मिल गया। पाकिस्तान 24 फरवरी को सुपर 8 का अगला मैच इंग्लैंड के खिलाफ खेलेगा। 28 फरवरी को श्रीलंका के खिलाफ मैदान में उतरेगा। सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए पाकिस्तान को अगले दोनों मैचों में जीत लाजमी दरकार। मोदी हुकूमत में मुसलमान गैर महफूज हिंदू कौम परस्त तंजीम से वाबस्ता शख्स का राह चलते मुसलमान शहरियों पर तशद्दुद। भारतीय अपोजिशन जमात कांग्रेस के वाक़े की मजम्मत। कहा, मोदी BJP और RSS की घटिया नस्रिये से मुल्क को नफरत की आग में लपेट रहा है। शर्मनाक वाक़े पर माफ़ी मांगनी चाहिए। कश्मीर के सबसे बड़े डाकू सनाउल्लाह ने सरेंडर कर दिया। सिंध हुकूमत ने मुतादिद वारदातों में मुलविस डाकू के सर की कीमत 1 करोड़ रुपए मुकर्रर की थी। पंजाब पुलिस का राजनपुर का ग्रैंड ऑपरेशन जारी। मजीद 13 डाकू ने सरेंडर कर दिया। DPO इरफान अली समो का कहना है कि पंजाब में कच्चे का मफरू डाकू तनवीर अंधड़ रह गया है। वो भी जल्द गिरफ्तार होगा या सरेंडर कर देगा। हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल जो मामलात हैं, अगर वो ठीक होते तो खान साहब इतने पॉपुलर लीडर होने के बाद जेल में ना होते। मैं भी इस चीज़ का इसका गुनहगार हूँ कि क्या वजह है कि हम इमरान खान के लिए मुनज़्ज़म इतनी पॉपुलैरिटी के बावजूद, इतनी सपोर्ट के बावजूद, और वो जंग भी हमारे बच्चों की लड़ रहा है, इस कौम की लड़ रहा है, हम नाकाम हो रहे हैं बार बार। तो या तो हमारी नीयतों में फ़र्क है और या फिर हमारे आपस की रिफ्ट है ऐसी कि हम उन कामों में लगे हुए हैं जो काम मकसद से हट के फजूल चीज़ों पे हैं। अब वो हम बेवकूफ़ी में लगे हुए हैं, किसी सेल्फ इंटरेस्ट की वजह से लगे हुए हैं, नादानी में लगे हुए हैं, हम इस्तेमाल हो रहे हैं, हमारी नीयत ठीक नहीं है या हम खुद कर रहे हैं। जो भी वजह है, एंड रिजल्ट क्या है उसको देखना चाहिए। हमारे अंदरूनी मामला ठीक होते तो बानी PTI जेल में ना होते। साबिक वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की गुफ्तगू। कहा, मुल्क पे कानून आयन ना होने के साथ हमारी गलतियां भी हैं। मकबूलियत और सपोर्ट के बावजूद हम बानी PTI को जेल से निकालने में बार बार नाकाम हो रहे हैं। हमारी नादानी है, नीयत ठीक नहीं, या फिर हम इस्तेमाल हो रहे हैं। वो अपने लीडर के लिए गुस्सा कर रहे हैं तो बर्दाश्त करना चाहिए। ऑडियो लीक केस में अली अमीन गंडापुर और शरीक मुलजिम पर फर्द जुर्मायत अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल और इश्तिहारी की कार्रवाई खत्म कर दी गई। दी 100 टूर्नामेंट में इंडियन मलकियत का असर। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को ना लेने पर आवाजें उठने लगी। इंग्लैंड के साबिक कप्तान ने इंतजामिया का रवैया शर्मनाक करार दिया। साबिक कप्तान माइकल वॉन ने कहा, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को दी 100 से बाहर रखना बाइसे शर्म होगा। हैरी ब्रुक की भी दी 100 के मालिकान की पॉलिसीज पर सख्त तनकीद। कहा, पाकिस्तान कई बरसों से एक अजीम क्रिकेट कौम रहा है। उनके शानदार खिलाड़ियों को लीग में ना देखना अफसोसनाक होगा।
पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के डॉग सदर मोहिउद्दीन वानी का हॉकी के इंतजामी और खेल से मुतालिक उमूर अलग अलग करने का फैसला। मोहिउद्दीन वानी का कहना है आइंदा 2 रोज़ में गवर्नेंस, मैनेजमेंट और प्रोफेशनल डेवलपमेंट कमेटी तश्कील दी जाएंगी। गवर्नेंस मैनेजमेंट कमेटी PHF के इंतजामी उमूर को बेहतर करेगी। प्रोफेशनल डेवलपमेंट कमेटी में साबिक ओलंपियन, स्पोर्ट्स कोचेस, ट्रेनर, स्पोर्ट्स मेडिसिन एक्सपर्ट शामिल होंगे। जबकि उधर सदर PHF मोहिउद्दीन वानी से कौमी हॉकी इंतजामी टीम के वफ्द की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। पाकिस्तान हॉकी टीम के साथ नई इंतजामिया मिस्र जाएगी। ज़राए के मुताबिक हेड कोच ताहिर समान समेत पुरानी टीम मैनेजमेंट ने माजरत कर ली। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने नए कोचेस के लिए राब्ते शुरू कर दिए। मरियम के मेहमानों की निगहबान दस्तरखान पर आमद जारी। पंजाब में 500 से ज़ायद निगहबान दस्तरखान पर तीसरे रोज़ भी रश रहा। बच्चे और ख़वातीन भी निगहबान दस्तरखान पर मरियम के मेहमान बने। लाहौर, रावलपिंडी, सरगोदा, मुल्तान, लोथरा, खानेवाल में रौनकें। सियालकोट और राजनपुर में निगहबान दस्तरखान में रश। वज़ीर आला मरियम नवाज का रोज़ादारों की आमद का खैर मकदम। कहा, दूसरों के लिए अपने दस्तरखान वसी करने वाले काबिले तहसीन हैं। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी का कहना है कि मुतासरीन तीरा के लिए 4 अरब रुपए मुख्तस किए तो लोग पीछे पड़ गए। अब एक वज़ीर आला ने 11 अरब रुपए का तैयारा खरीदा है। कौम का पैसा इस तरह ज़ाया हो तो लोगों को बोलना चाहिए। विफाक हमारा मकरूज है, हमें हमारा पैसा नहीं देता। हमने कॉल दी तो हमें कोई नहीं रोक सकता। इस बार बहुत महंगा हो गया है। ठीक है, जो केला अपना 100 रुपये दर्जन था वो 200 रुपये तक रेट गया है। ठीक है, गरीब बंदा क्या लेके खाएगा। काफ़ी रेट नीचे लाने चाहिए ताकि गरीब आदमी खरीद सके। रमज़ान का महीना है। ये जो फ्रूट महंगा हुआ कुछ जो है ना ये दुकानदारों की वजह से हुआ है और कुछ हमारे हुक्मरानों की वजह से हुआ है। रमज़ान में सब्जी, फल और गोश्त की कीमतों में होशरुबा इजाफा। अनार 800 की बजाय 1200, अंगूर 450 की बजाय 600 रुपए किलो फरोख्त, सेब 275 की बजाय 450, केला 250 से 300 रुपए दर्जन फरोख्त हो रहा है। पंजाब हुकूमत की गिरफ्त फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। 13 लाख रुपए से जायद के जुर्माने, 2 दुकानें सील, 11 मुकदमा दर्ज, 9 अफराद जेरे हिरासत। लाहौर के इलाके गार्डन टाउन में हादसे की खौफनाक CCTV फुटेज सामने आ गई। चंद रोज कबल सड़क अबूर करते हुए तेज रफ्तार गाड़ी ने 2 खातीन को कुचल डाला था। हादसे में दोनों खातीन दम तोड़ गई थी। इसराइल में अमेरिका के सफ़ीर ने कहा है कि ये ठीक होगा कि इसराइल पूरे मशरिक़ वस्ता पर कब्जा कर ले। एक इंटरव्यू में दावा किया है खुदा ने ये ज़मीन इसराइलियों को दी है। पूरे खित्ते पर कब्जा इसराइल का हक है। दरियाए नील से नहर फ़िरात तक के इलाकों पर कब्जा करना दुरुस्त होगा। अमरीकी फौज का बहरुल काहिल में मुनश्शा स्मगलिंग में मुलविस एक और कश्ती पर हमला, 3 अफराद हलाक। अमरीकी सदर्न कमांड के मुताबिक कश्ती नामजद दहशतगर्द तंजीमों के ज़ेरे इस्तेमाल थी। भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश में बच्चों के साथ जिनसी इस्तेहसाल का इंकशाफ। तस्वीर और वीडियोस डार्क वेब पर 47 ममालिक में फरोख्त करने वाले जोड़े को सजाए मौत सुना दी गई। भारतीय मीडिया के मुताबिक मियाँ बीवी पर 10 साल के अरसे में 33 कम उम्र लड़कों के साथ जिनसी इस्तेहसाल का जुर्म साबित होने पर सजा सुनाई गई। मुतासरीन में 3 साल तक के बच्चे भी शामिल। मुलजिम जोड़ा बच्चों को ऑनलाइन वीडियो गेम्स, पैसे और तोहफों का लालच देकर काबू में करता था। मारूफ शायर सलमान गिलानी इंतकाल कर गए। वो दिल और जिगर के आरसे में मुब्तला थे। नमाज जनाजा लाहौर में अदा की जाएगी।